गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 हिंदी को 100 नंबर किस तरह से आप सब लोगों को मिले इसके विषय में हम लोग बात करेंगे कि किस टॉपिक को आपको किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किस टॉपिक पे आपको कम फोकस करना चाहिए। इस आज के वीडियो से अब हम लोग 16 फरवरी तक हिंदी की बातें करेंगे, जिसमें आपको मैं लगातार कब क्या पढ़ना है और किस तरह से आपको हिंदी की प्रिपरेशन करना है ताकि आपके 100 आउट ऑफ 100 आ सके मार्क्स। उसके विषय में बात करते हैं बेटा। तो 100 नंबर के लिए आपको किस तरह से स्टडी करनी है आप उसको ध्यान से आप समझिएगा इसको। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिखेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक, तो आज देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इस बार आपके हिंदी में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं। तो उसका जो मैं आपको सिलेबस का ओवरव्यू पिछले लेक्चरों में दे चुका हूं। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देखेंगे और उसमें मैंने बता दिया है किस सेशन से कितने मार्क्स का आएगा और किस पैटर्न में आपका पेपर आएगा। तो ये जो आपके 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं बेटा, इनकी हम बात करते हैं। तो इसका थोड़ा सा आप ओवरव्यू ले लीजिए कि जो आपकी क्लास 10 हिंदी है 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें आपका शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग के विषय में पूछा जाएगा। इससे आपके 5 ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इसके बाद आपको हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसको रीतकाल तथा आधुनिक काल के विषय में आपसे पूछा जाएगा। हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय और उसमें भी आपको रीतकाल और आधुनिक काल से पूछा जाएगा। वो वहाँ से आपको 5 ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए जाएंगे। मतलब टोटल 10 क्वेश्चन जो है हिंदी गद्य का विकास शुक्लोत्तर एवं शुक्ल युग तथा हिंदी पद्य का विकास रीतकाल तथा आधुनिक काल, यहाँ से आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने हैं। इसके बाद बेटा आपके 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने हैं हिंदी व्याकरण से, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके समास से होंगे ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी क्वेश्चन, एक बहुविकल्पी पर्यायवाची से होगा, एक बहुविकल्पी आपका विपरीत राशि शब्द से होगा, जबकि 2 आपके जो बहुविकल्पी होंगे वो तद्भव तत्सम से होंगे, एक बहुविकल्पी आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द से होगा। इसके बाद संस्कृत से आपके संस्कृत व्याकरण से 3 नंबर के बहुविकल्पी आपसे पूछे जाएंगे बेटा। कितने नंबर के पूछे जाएंगे भैया? 3 नंबर के बहुविकल्पी आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से संधि और उसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है यण संधि का एक एग्जाम्पल पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद शब्द रूप, जिसमें फल, मति, पयस सभी विभक्तियों एवं रूपों में से एक क्वेश्चन बनाया जाएगा बेटा। धातु रूप से एक क्वेश्चन बनेगा, जिसमें पठ एवं हस, लट, लोट, विधिलिंग तथा लट लकार और लंडकार पूछा जाएगा आपसे। ये टोटल 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेंगे। किस सेशन से कितने से आएंगे? तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चनों की सीरीज कि आपको कितने बहुविकल्पी पढ़ के जाना चाहिए जिसमें से आपको बहुविकल्पी वहां पे ना छूटे। ये एक ऐसा पार्ट होता है बेटा जो किसी को पता नहीं होता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आने हैं, क्योंकि ये आपका इतिहास से, और इतिहास की कोई लिमिट नहीं होती कि यहाँ से ही पूछेगा या यहाँ से नहीं पूछेगा। तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि इन क्वेश्चनों को, लेकिन ये जो क्वेश्चन अब मैं इस सीरीज में कराऊंगा, अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से रट के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, तो वो जो आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक बेटा, तो आज हम लोग इसमें से 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। 20 क्वेश्चन में प्रत्येक वीडियो में आपको कराऊंगा और लगभग हम 100 क्वेश्चन करेंगे बेटा। कितने क्वेश्चन करेंगे बेटा? 100 क्वेश्चन, और इन्हीं 100 में से कोई 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वहां पे। तो आज शुरू करते हैं अब इसको बेटा पहले क्वेश्चन से। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कमल का सिपाही के लेखक हैं। जो कमल का सिपाही आपकी पुस्तक लिखी गई उसके लेखक कौन है? अमृत राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, वैद्यनाथ मिश्र। तो सबको पता है कि कलम का सिपाही जो है अमृत राय द्वारा लिखी गई, तो इसका आपका ए ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा का नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। जो आपका उपन्यास लिखा गया है भूले बिसरे, इसको किसने लिखा है? प्रेमचंद, भगवती, चरण वर्मा, यशपाल या वृंदावन लाल। तो सबको पता है कि जो आपके भूरे बिसरे चित्र हैं ये बेटा प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई बेटा? प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। चलते बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है लहरों का राजवंश। जो लहरों का राजवंश है इसके लेखक का नाम बताना है। मोहन राकेश हैं, प्रेमचंद हैं, गुलाब राय हैं या रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो आपको पता है कि लहरों का राजवंश जो है मोहन राकेश द्वारा लिखी गई, तो इसका भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कृति कंकाल के लेखक हैं। जो कृति कंकाल है ये किसके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर द्वारा,
मुंशी प्रेमचंद द्वारा, राम शुक्ल वर्मा द्वारा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा। तो सबको पता है कि जो आपका कृति कंकाल के लेखक हैं वो हैं जयशंकर। कंकाल जो लिखी गई है, ये कृति जो कंकाल कृति है किसके द्वारा लिखी गई बेटा? जयशंकर द्वारा लिखी गई है। तो इसका भी आपका का ऑप्शन सही होगा। ठीक है बेटा, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी असफलताएं, नई पौध, मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें। तो बात पूछा गया है कि मोहन राकेश द्वारा रचित आत्मकथा। तो सबको पता है कि जो मोहन राकेश द्वारा रचित आत्मकथा है वो है मेरी असफलताएं। मोहन राकेश ने जिस आत्मकथा को लिखा है उसका नाम है बेटा मेरी असफलताएं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम, ठेले पर हिमालय, नदी के द्वीप, दृष्टिकोण। तो भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध का नाम है बेटा ठूठा आम। क्या नाम बेटा? ठूठा आम। भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध का नाम है ठूठा आम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा, रस मीमांसा। क्या पूछ रहा है बेटा? रस मीमांसा के लेखक कौन है? रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य प्रेमचंद शुक्ल, गुलाब राय, भागवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है रस मीमांसा के आपके लेखक हैं। तो आपका यहाँ से का नंबर करेक्ट हो जाएगा। आठवें में चलते हैं बेटा। आठवां आपसे कह रहा है, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, चतुर्सेन शास्त्री। तो जो आपका अर्धनारीश्वर है इसके लेखक आपके हैं बेटा विष्णु प्रभाकर। कौन है बेटा? विष्णु प्रभाकर। तो इसका भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्न में से रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, विकल्प का तथा खा दोनों, प्रेम देश प्रेम की भावना। तो ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन 9 का जो भी आंसर होगा आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता होगा तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है बेटा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर देना है कि इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं। मुक्तक काव्य के कवि कौन है? बिहारी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, कबीरदास हैं या जगनिक हैं। तो सबको पता है कि जो मुक्तक काव्य है वो कबीरदास द्वारा लिखी गई है। तो आपके यहाँ से गा नंबर करेक्ट हो जाएगा बेटा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं यशपाल, रामकुमार वर्मा, वृंदावन लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये भी आपके लिए बेटा होमवर्क है। इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपके सर छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको अगली वीडियो में इसका आंसर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बेटा, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? जो साकेत महाकाव्य है उसकी रचना किसने की है आपको बताना है। मैथिली शरण गुप्त ने, हरिऔंध ने, नागा अर्जुन ने या जयशंकर प्रसाद में। तो साकेत महाकाव्य जो है वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया बेटा? मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम लोग, ललित ललाम के रचयिता है। ललित लगाम जो ललित ललाम है के रचयिता कौन है? पद्माकर, मतीराम, भूषण या बिहारी। तो ललित लगाम जो है मतीराम द्वारा लिखी गई। तो इसका बेटा आपका खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी हैं? जो प्रगतिवादी युग है उसकी दो प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी आपको ये बताना है। तो सौंदर्य भावना, करुणा एवं नैराग्य की भावना, मानवतावादी प्रवृत्ति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो जो प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां उसमें यह था कि राजनीतिक चेतना जगाई जा रही थी लोगों के बीच में। तो इसलिए इसका विद्रोह एवं क्रांति की भावना करेक्ट आंसर होगा। इसका गा ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट होगा बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? जो तीसरा सप्तक है वो आपका कब प्रकाशित हुआ था? 1951 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में या 1979 ईस्वी में। तो याद रखिएगा जो तीसरा सप्तक है ये आपका प्रकाशित हुआ था 1959 ईस्वी में। कब बेटा प्रकाशित हुआ था? 1959 में हुआ था। तो इसका आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला चलिए, अगला कह रहा है, उपेक्षित शब्द में उपसर्ग है। जो उपेक्षित शब्द है उसमें उपसर्ग क्या है? आ है या बड़ा आ है या अप है या उप है। तो उपेक्षित में उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले लगा हो। तो इसमें जो आपका उपसर्ग है वो है उप। तो आपका घ नंबर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, पन प्रत्यय युक्त शब्द है। पन प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में लगते हैं। तो बचपन, बच्चा, बचाओ, बलवान। तो आपको पता है कि आपके पास जो पन प्रत्यय युक्त शब्द है वो आपका बचपन हो जाएगा। तो का ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
सतदल, उत्पल, वाजीर किसके पर्यायवाची? कपड़ा के हैं, गुलाब के हैं, कमल के हैं या सूरजमुखी के हैं? तो सबको पता है कि सतदल, उत्पल, वाजीर, सतदल, उत्पल, वजीर ये जो आपके पर्यायवाची हैं बेटा कमल के पर्यायवाची होते हैं। किसके होते हैं बेटा? कमल के होते हैं। अगला आपसे कहा गया है तालाब शब्द का तत्सम है समुद्र, झील, तड़ांग, महासागर। तो तालाब शब्द का जो तत्सम होता है वो होता है बेटा तड़ांग। क्या होता है बेटा? तड़ांग। तो इसका आपका गा नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके मेरे तरफ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जिनको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे प्रोसीड करूंगा। अगर यहाँ तक के किसी भी क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने कोई भी डाउट हो या समझ में ना आया हो उस चीज को आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।